एमएससी फिजिक्स, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएलयू गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा, घनश्याम नुहार, लेक्चर नंबर 20। कल जो क्लास थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात की थी। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसे चेंज हो रही थी उसके बारे में हमने बात की थी कि Hx और Hy ये किससे से चेंज हो रही थी। Hx का वैल्यू x एक्सिस के अलोंग अगर हम चलेंगे तो ये सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमम, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर 0। Hx का वैल्यू y एक्सिस के अलोंग अगर हम चलेंगे तो सेंटर पॉइंट पर 0 और एक्सट्रीम पॉइंट पर Hx का वैल्यू मैक्सिमम। Hy के लिए देखें तो Hy का वैल्यू x एक्सिस के अलोंग अगर हम चलेंगे तो सेंटर पॉइंट पर 0, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मैक्सिमम, और Hy का y एक्सिस के अलोंग अगर हम चलेंगे इधर से इधर तो सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमा और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर इसका वैल्यू 0। आज हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं Ez, Ex, Ey ये डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, तो तीनों के ग्राफ अपन देखते हैं। Ez का वैल्यू है sin पाई x डिवाइड बाय a sin पाई y डिवाइडेड बाय b। और Ex का वैल्यू है Ex इज इक्वल टू cos पाई x बाई a और sin पाई y बाई b। Ey का वैल्यू है sin पाई x बाई a cos पाई y बाई b। अब तीनों फील्ड्स को हम डिटेल देखते हैं, इसका फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। सबसे पहले देखो Ex, ये x एक्सिस, y एक्सिस, और हमारा जो वेव गाइड है तो यहाँ से तक ऐसा है, यहाँ से तक ये a, y डायरेक्शन में ये डिस्टेंस होगी b। अभी हम केवल Ex के बारे में बात करेंगे। Ex का वैल्यू x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है इस तरह से cos पाई x, और y एक्सिस के अलोंग ऐसा। तो पहले हम x एक्सिस के अलोंग कैसे चेंज हो रहा है, तो सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे इस तरफ चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड cos वाला ग्राफ है। इसका मतलब या मैक्सिमा a/2 पर 0, तो ये ग्राफ आना चाहिए a/2 बने यहाँ सेंटर पॉइंट पर 0, यहाँ से यूं और ये इससे से, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्यों आना चाहिए, ये अपोजिट। यहाँ हमने स्टैटिक यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। टाइम के साथ अगर वेरिएशन शो करना चाहेंगे तो ये ऑसिलेट करता हुआ मानेंगे। ऑसिलेट करता हुआ मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट करेगा। अच्छा, मैं डायग्राम बनाया तो ये ऐसा इस तरह से, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से। इसका मतलब अलग अलग टाइम पर इस एक्सिस के अलोंग अगर हम चलेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है डिफरेंट लोकेशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट हो गया।
तो यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमा, यहाँ कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया 0, और ये फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो a/2 से इधर वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों अपोजिट फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ये हमने प्लॉट किया Ex का x एक्सिस साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है। अब Ex का y एक्सिस साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है, वो साइन वाला ग्राफ हो गया। साइन वाला ग्राफ हो गया मैंने b y इक्वल टू 0 कर दो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर। y इक्वल टू b कर दो साइन पाई, अगेन 0 हो जाएगा, तो यहां भी 0 हो जाएगा ये b। तो यहां से लेकर यहां तक ये इलेक्ट्रिकल ऐसे चेंज है। सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और दोनों जो वेवगाइड के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहां एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0। और इसका भी अगर टाइम के साथ वेरिएशन प्लॉट करना है, टाइम के साथ वेरिएशन शो करना है, तो ये इस तरह से ये यूं ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, ये एम्पलीट्यूड और इंक्रीज हो गया और इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, कम हो गया ऐसा। लेकिन 0 से b तक, यहां से लेकर यहां तक के दौरान हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। थोड़े टाइम बाद अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब ये जो y एक्सिस के अलोंग अगर हम चलेंगे तो टाइम के साथ सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ EY। EY प्लॉट है, ये 0, x इक्वल a, y इक्वल b। EY माने ये वाला ग्राफ। अब आपको x एक्सिस के अलोंग चलना है, x एक्सिस के अलोंग हो गया ये वाला साइन वाला ग्राफ। इसका मतलब जैसे जैसे x इक्वल 0 कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू y कंपोनेंट 0, x इक्वल टू a कर दोगे तब भी ये 0। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक साइन वाला ग्राफ a/2 पर मैक्सिमम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर बनाएं तो ये ग्राफ, ये लोकेशन इस तरह की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट है। a/2 पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। थोड़ा टाइम बाद अगर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम हुआ, फिर कम हो रहा, फिर कम हो रहा, फिर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है। y एक्सिस का लॉन्ग चलें, ये वाला माने कोस वाला ग्राफ, तो y इक्वल टू 0 कर दोगे तो मैक्सिमम, y इक्वल टू b कर दोगे तब भी मैक्सिमम। ये ग्राफ आ गया b/2 पर 0 ऐसा। तो यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 0, यहाँ थोड़ा बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, यहाँ मैक्सिमम। और टाइम के साथ वेरिएशन ये ऐसा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर यूं ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, यहाँ 0 और बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, यहाँ मैक्सिमम। बस EY का x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग कैसे वेरिएशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो EZ का। EZ का वेरिएशन हो रहा है ये वाला साइन साइन। इसका मतलब हो गया कि x एक्सिस के अलोंग अगर हम चलेंगे तो साइन वाला ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ आएगा इस तरह। और y एक्सिस के अलोंग चलेंगे जब भी साइन वाला ग्राफ, इसका मतलब ये ग्राफ हो गया इस तरह का।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये एक्स एक्सिस के अलावा और वाई एक्सिस के अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेव प्रोपगेशन के इस टर्म में शो करना चाहें, ये जेड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो टाइम के साथ इससे चेंज हो रहा है। इसका मतलब आप यूं समझो, वेव प्रोपेगेट हो रही जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट हो गया ये वाला, जेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ हो गया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो दोनों सेम फेज में है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो रहा है, फिर डायरेक्शन अपोजिट, ये यूं अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वाई एक्सिस के अलोंग भी उसके साथ ही ये एक्स एक्सिस पर जब मैक्सिमा है वाई एक्सिस पर भी मैक्सिमा होगा। तो ये वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से और एक्स एक्सिस वाला वाइब्रेट कर रहा है ये वाला। तो ई एक्स और ई वाई इसमें दोनों में सेम फेज में, सेम फेज में वाई कंपोनेंट कर दिया हमने, वाइब्रेट कर रहा है, एक्स कंपोनेंट वाइब्रेट कर रहा है, दोनों सेम फेज में, यानी एक साथ दोनों मैक्सिमम हो रहा है, फिर दोनों आपस में जीरो पर आ रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है ये सेम फेज में। लेकिन जेड जो कंपोनेंट है वो टाइम के साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के से π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो ये π/2 को फेज को हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये जब मैक्सिमम यानी ये एक्स एक्सिस बनाए लेकिन वाई एक्सिस भी, वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड भी जैसे ऐसे हो गया, जेड डायरेक्शन ये एक एक्स एक वाई हो गया, लेकिन यहाँ केवल हमने मैग्नीट्यूड को शो किया कि यहाँ किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर ये एक्स मैक्सिमा है तो वाई भी मैक्सिमा होगा। लेकिन जेड कंपोनेंट का लिखें तो जेड कंपोनेंट आपका थोड़ा सा अलग आएगा, π/2 का फेज डिफरेंस हो गया। तो जेड कंपोनेंट का आपको शो करना पड़ेगा ऐसा। ये जो वेक्टर बना रखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक वेक्टर तो जेड डायरेक्शन में इसके अलोंग, लेकिन यहाँ उसका मैग्नीट्यूड जीरो, यहाँ थोड़ा बढ़ गया मैग्नीट्यूड, और बढ़ गया और बढ़ गया, यहाँ मैक्सिमा, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर जीरो। तो सारे कंपोनेंट्स तो इस तरफ हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट इस तरफ है, केवल शो करने के लिए मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा कम हो रहा उसको शो करने के लिए हमने ऐसा कर रखा है। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक वेक्टर्स बनाओ यूं, यहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर बड़ा बना दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक थोड़ा छोटा बना दिया, यहाँ और छोटा बना दिया, और छोटा बना दिया, और छोटा बना दिया। लेकिन ये जो सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के वेक्टर्स हम बना रहे हैं क्योंकि सब एक ही लाइन के अलोंग है तो हम लोग इसको छोटा बड़ा शो नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बनाते हैं ऐसा। लेकिन ये दिमाग में रखिए कोई ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाए कि जेड एक्सिस के अलोंग ई जेड का कंपोनेंट इस तरफ कैसे आ सकता है, ये तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो ये केवल मैग्नीट्यूड को शो किया कि ये मैग्नीट्यूड यहाँ मैक्सिमा, यहाँ कम, या कम, ऐसा। तो ये तो हमने सारी चीज बात कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो स्पेस के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पेस माने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ हमने कहीं भी टाइम के साथ वेरिएशन को प्लॉट नहीं किया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो हार्मोनिक वेरिएशन है, वो सिंपल हार्मोनिक टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है। तो हमने केवल स्पेस के साथ, डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसको हमने प्लॉट किया। अब इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसी होगी उसको हम शो करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ये जो मेटेलिक जैसा अपना फ्रंट व्यू हो गया है ना, ये पाइप है, यूं पाइप में आगे चल रहा है, सामने से अगर हम देखेंगे तो ये जो दीवारें हैं इन दीवारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा। इसका मतलब यहाँ ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, यहाँ नॉर्मल होगा, नॉर्मल माने ये एंगल 90 होना चाहिए,
ये एंगल 90 होना चाहिए, या नॉर्मल, या नॉर्मल, या नॉर्मल, ये सब। दीवारों के पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मेटेलिक सरफेस के नॉर्मल होगा। अब ये कैसे मूव कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यूं चल रही है, यूं चल रही है, यूं चल रही है टुवर्ड्स सेंटर, लेकिन बीच में कहीं मिल नहीं रही। तो क्या हो रहा है, यहां से यूं चल के ये अंदर चली गई, यहां से यूं चल के ये अंदर चली गई, यहां से यूं चल के अंदर चली गई। इस तरह का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अगर हमारे पास ये वेवगाइड है, ये पाइप, तो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से नॉर्मल निकल रही है और अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से नॉर्मल निकल रही है और अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है। तो सामने से देखेंगे तो साइड से दीवारों से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स आ रही है और सेंटर पर अंदर की तरफ जा रही है। तो सामने से देखने पर हमें ऐसा दिखेगा, और अगर इसी को हम वेवगाइड को साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा। यहाँ नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, यहाँ से यूं आ रही है, ऐसे यहाँ से यूं आ रही है, यहाँ से यूं आ रही है और अंदर की तरफ जा रही है। साइड से देखेंगे तो ऐसा, और यहाँ इससे आगे वाला पार्ट में ये रिपीट हो जाएगी। ये यहाँ ये साइड से देखेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा। इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ फोर्स इसमें शो करता है। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर गाइड। ये ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन हो गया, ये लॉन्जिट्यूडनल लेंथ के अलोंग जो हो रहा है वो ये वाला हो गया, ये वाला फील्ड डायरेक्शन हो गया। यहाँ हमने जो रेड कलर से शो कर रखा है वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स है। तो TM11 मोड के लिए ये वेरिएशन इस तरह का हो रहा है। चलिए आज काफी, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।